हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, जैसे कि आज 1 नवंबर है, यानी कि 1/11 बहुत ही शुभ दिन है और आज ही के दिन करवा चौथ भी है। सो आप मेरी सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप सब हमेशा सदा सुहागन रहो और आपको अपने पार्टनर का साथ और प्यार जीवन भर मिलता रहे। तथास्तु, आमीन। और फ्रेंड्स, इस पूरे महीने के दौरान मेरे प्यारे व्यूवर्स में से जिस किसी का भी बर्थडे आता हो, उन सभी प्यारे मेरे गुड फ्रेंड्स को, मेरे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तथास्तु, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह ये रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो और ये भी हो सकता है कुछ एक मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना भी करें। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ मैच होते हो, रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ एक कार्ड आ गया है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। Lovely, the Empress. My goodness, the Star. भाई ये तो मानना पड़ेगा, आप मेरे प्यारे व्यूवर्स स्टार तो हो, इसमें कोई शक नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लवली। लास्ट कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप मेरे प्यारे व्यूवर्स ज़रूरत से ज़्यादा ही दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, तो हमेशा लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ऑफर करते हो। ये फिर चाहे पैसे हो या फिर हेल्प या रिस्पेक्ट, वॉटएवर, अपनी अपनी सिचुएशन अनुसार रिलेट करिएगा। यानी कि फ्रेंड्स, आपको भी पता होता है कि मैं ये जो सामने वाले को दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ये उतना डिजर्व नहीं करते। क्यों नहीं डिजर्व करते? क्योंकि वो आपको रिटर्न में, मतलब वो रेसिप्रोकेट नहीं करते। आप उनको जो स्नेह देते हो, जो सम्मान देते हो, वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है ना, तो वो आपको नहीं देते।
तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती है, राइट। और फ्रेंड्स, आप यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक से अधिक जिम्मेदारियों का बोझ खुद के ऊपर लेकर बैठे हो, जिसकी वजह से आपको खुद के लिए ही टाइम नहीं बचता। यानी कि फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आप खुद होनी चाहिए ना, उसके बदले दूसरे आपके जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी है और आप एकदम लास्ट में। जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपको हमेशा हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि जब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो मन ही मन थोड़े उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हम अपना मन मारते हैं, राइट। और आपके साथ भी जीवन में यही होता आया है। और आपको भी लगता कि भाई मैं उनको इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, इतना मैं उनको सम्मान देता हूँ, तो वो मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। मैं उनको उनके काम में इतनी हेल्प करती हूँ, तो वो मुझे क्यों हेल्प नहीं करते। फ्रेंड्स, हो सकता है कि वर्क प्लेस में आपके साथ ऐसा कुछ होता हो, घर परिवार में होता हो, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। होता है ना, कई बार लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं और आपके साथ भी यही होता आया है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपका नेचर इस तरह का कुछ है कि आप किसी को ना नहीं कह सकते। आपको लगता है कि भाई ऐसे कैसे मैं ना कह दूं, लेकिन फ्रेंड्स, जब सामने में जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते, यानी कि आप जितना उनके लिए करते हो, जब वो आपके लिए नहीं करते ना, तब कहीं ना कहीं आपको कुछ बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी ही होती है, लेकिन अब तक आपने नहीं की थी और मन ही मन आपको तकलीफ होती, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब इस मंथ में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि अब आपकी विश पूरी होगी। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ना एक तालमेल आ रहा है। अब आप अपने मन में एक निश्चय करने वाले हो कि भाई सामने वाले जितना मुझे स्नेह देंगे उतना ही मैं दूंगी। जितना वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे, मैं भी उनको उतना ही रिस्पेक्ट दूंगा या दूंगी। यानी कि जहां आपको लगता है कि सामने वाले आपका नाजायज फायदा उठाते हैं, आपका इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां आप पीछे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप खुद अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाले हो। यस, ये जो 111 का पोर्टल आ रहा है ना फ्रेंड्स, आज का जो दिन, जो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, बहुत शुभ दिन है। तो आज के दिन से ही आप ये शुभ शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। यानी अब आप एक्शन लोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ रूड वे में उनसे कहोगे, नहीं, आप बहुत ही प्यार से। अब मान लो कि कोई आपसे कहता है कि भाई देखो अभी ये काम करना है, ये कर लो, ऐसे कर लो, तो पहले क्या होता था ना फ्रेंड्स कि आप ना अपना जो भी होता था वो पीछे रख के उनका जो भी होता था वो पहले आप कर देते, और आपका जब खुद का कुछ करने का होता, आपको कहीं जाने का होता, तो उसके लिए फिर आपकी एनर्जी ही नहीं बचती, राइट। लेकिन अब आप क्या करने वाले हो फ्रेंड्स कि अब आप ना पहले खुद का काम करोगे और उनको बहुत ही प्यार से आराम से कहने वाले हो कि हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मैं ये कर लूँ फिर बाद में। यानी कि अब फ्रेंड्स आप खुद को प्रायोरिटाइज करने वाले हो। यस, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब आपको खुद से प्यार होते जा रहा है। जो अब तक आपको था ना कि मैं पहले उनको खुश कर लूँ, बाद में मेरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाता था, तो लास्ट में क्या होता था, आप खुद को ही ना कोसते, राइट। तो अब यहाँ आपको उस एनर्जी से निकाला जा रहा है क्योंकि आपके अंदर अब ये बैलेंस आ रहा है। देख रहे हो फ्रेंड्स, बैलेंस आ रहा है। यानी कि अब जो आप कॉम्प्रोमाइज करते थे ना खुद के साथ, अब आप नहीं करोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप खुद के लिए मतलब खुद को प्रायोरिटाइज करोगे ना, जो भी आपके दुश्मन है, शत्रु है, विरोधी है, फ्रेंड्स मैं बार बार कहती हूँ, दुश्मन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिसके साथ हमको हथियार लेकर लड़ाइयाँ करनी है। नहीं, दुश्मन हमारे वो भी होते हैं कि जिनको हमारी खुशियों का ख्याल ही नहीं होता। तो एक तरह से तो वो दुश्मन ही हुए ना। तो
अब आपका ये रवैया देख कर ना उनके तन बदन में तो डेफिनेटली आग लगने वाली है, क्योंकि उनको आपसे ये उम्मीद नहीं थी, राइट। और मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप मेरे प्यारे व्यूअर्स में से कुछ लोग यहाँ मदर्स भी हो, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप दूसरों को इतना प्रायोरिटाइज करते ना कि आप खुद के बच्चों का भी सही से पालन पोषण नहीं कर पाते थे। आपको मतलब उतना टाइम भी नहीं होता था और फिर ना ही खुद के लिए उतनी एनर्जी बचती, और जब आपके बच्चे आपको कुछ कहते तो आप उन पर गुस्सा निकाल देते, फिर बाद में आपको तकलीफ भी होती, अरे मैंने वैसे ही बिना वजह के बच्चे को डांट दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप क्यों डांटते थे पता है? क्योंकि आप अंदर से इतने थक जाते कि आप बच्चे के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना और पुकार सुन ली है। यस, अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई नहीं, मुझे पहले खुद का ख्याल रखना है, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, और बाद में किसी और का। और आपका परिवार कौन है? आप, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, राइट। यानी कि अब आप दूसरों का साथ दोगे, लेकिन पहले खुद की जरूरत पूरी करोगे तब। और एक बात और फ्रेंड्स, आपको जहां लगेगा ना कि ये सामने वाले तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते नहीं है जितनी मैं देती हूँ, तो वहां अब आप भी देना कम करने वाले हो। यस, और यही देखकर उनको ना अच्छा नहीं लगने वाला है, जो भी आपके विरोधी है, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, जरूरत से ज्यादा देते थे। और अब आपको रियलाइज हो चुका है कि वो उतना डिजर्व नहीं करते। अब आप सच का साथ दोगे, वो सच कि ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, और अब आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Wow, blossoming abundance. Lovely. Walking away, yes. Sixth chakra, Archangel Metatron. Beautiful. Angel of Strength, yes. इस हिम्मत की आपको बहुत जरूरत थी, जो आप में कहीं ना कहीं कमी थी। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल, लवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। यस, आप पहले जहां खुद को पूरा जकड़ा हुआ महसूस करते थे ना, उस स्थिति से खुद को बाहर निकाल रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप किसी को ना नहीं कह पाते थे, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते, तो आपको लगता कि जैसे आपकी लाइफ पूरी ना उलझ गई है। यानी कि कुछ भी आप सही से कर नहीं पाते थे खुद के जीवन में। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब दूसरों को खुश करते, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते, फिर बाद में मन में खुद के लिए नेगेटिव इमोशंस जगते, क्यों दूसरों का इतना करते हो, वो तो करते नहीं। यानी कि आप जब खुद के अंदर ही खुद के प्रति नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते, यानी सेल्फ हेट्रेड, खुद को ही खुद से नफरत जैसे होने लगी थी आपको, है ना। क्योंकि आपको लगता था कि भाई क्यों मैं दूसरों की तरह ना नहीं कह पाता, क्यों मैं भी दूसरों की तरह पीछे नहीं हट जाती या हट जाता, क्यों सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूं। मैंने कहा ना, आपके अंदर कमी थी हिम्मत की, ना कहने की कमी थी, आप में नहीं कह पाते थे। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी थी। आपको लगता भाई ऐसे कैसे ना बोल दूं, वो नाराज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ये हिम्मत आ चुकी है, बहुतों में तो आ चुकी है, और आप जिनमें नहीं आई है तो अब आ जाएगी। यस, इस पूरे मंथ के दौरान आप भी इसी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो
क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो रहा है। यानी कि फ्रेंड्स अब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते जा रहे हो। अब आपकी भी समझ में आ रहा है कि मेरी लाइफ में सही तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं खुद का साथ नहीं देता, साथ नहीं देती। जब तक मैं दूसरों को खुश करता रहूंगा, खुद को नाराज करूंगा, नाराज करूंगी, तब तक मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। अब मुझे सबसे पहले खुद का ख्याल रखना है, खुद की खुशियों का ख्याल रखना है। यस, और इसके लिए फ्रेंड्स अब आप जरूरत पड़ने पर ऐसी चीज़ों से, वस्तु, व्यक्तियों से खुद को दूर ले जाओगे जो आपका शोषण करते थे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप किसी व्यसन के ऊपर भी डिपेंड थे, जिसकी वजह से भी आप अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। हो सकता है कि आपका कोई ग्रुप था जिसमें आप ज़्यादा टाइम बिताते, उनको ना नहीं कह पाते, और घर वालों को आप टाइम नहीं दे पाते, और घर में तू मैं होती। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, लेकिन कहने का मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज खुद के साथ कर रहे थे। ओके। और फ्रेंड्स, जैसे ही फ्रेंड्स अपने लाइफ में आप चेंजेस लेकर आओगे, कॉम्प्रोमाइज करना बंद करोगे, फॉर श्योर आपके जीवन में अबंडेंस आएगी। और फ्रेंड्स, अबंडेंस सिर्फ रुपये पैसों की नहीं होती। अबंडेंस यानी अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास पैसे होंगे लेकिन अगर रिश्ते ही नहीं अच्छे होंगे तो वो पैसे किस काम के, राइट? पैसे भी होंगे, रिश्ते भी होंगे, लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। यानी कि आप जो दूसरों को ना नहीं कह पाते थे ना, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती थी, जिसकी वजह से आपको खुद की लाइफ में ही मज़ा नहीं आ रहा था, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे आप। इसीलिए आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे खुद के लिए कुछ भी, लेकिन अब कर पाओगे। यस, ये जो कार्ड है ना 10 स्टार का, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है फ्रेंड्स। और ये तभी होगा जब आप ऐसी तमाम चीज़ों से खुद को दूर रखोगे जो आपके अंदर, आपके जीवन में नेगेटिविटी लेकर आते हैं। ये फिर चाहे कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति, आप खुद को दूर कर रहे हो। क्योंकि अब फ्रेंड्स आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो गया है। आपको समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप कुछ लोगों की दोस्ती भी छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपको भी अब समझ में आ रहा है कि उनकी दोस्ती की वजह से ही मेरी फैमिली लाइफ भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। आप जो उनको ज़्यादा टाइम देते हो ना, वही टाइम अब अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर आप स्पेंड करने वाले हो। यस, चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते ओशो जेन से भी कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्रोजेक्शंस, यस। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। देखिए, माइंड, जो आपका माइंड पहले इतना अशांत रहता था ना, अब उस स्थिति से आप निकलते हुए नजर आ रहे हो। देख रहे हो, यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज। अब आप कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर रहे हो, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो। बियॉन्ड इल्यूजन, यस। बॉटम ऑफ द डेक है अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि आप एक भ्रम में जी रहे थे। आपको एक ऐसा इल्यूजन था कि आपके जो भी सामने है ना, आपके परिवार में से कोई या वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स में
या जिस भी चीज में आप कॉम्प्रोमाइज करते थे ना, तो आपको लगता था कि वो मेरे अपने हैं और वो भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आपको उनका असली चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आपको जो वो दिखाना चाहते थे आपको वही दिखता, लेकिन उसके पीछे जो उनका असली चेहरा था वो आपको नजर नहीं आता था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप अपना शोषण करवाते रहते, राइट। लेकिन अब आपके सामने उनकी असलियत बहुत जल्द आ जाएगी। आप में से कुछ लोगों को तो आई एम श्योर पता चल चुका है कि आपके जो भी सो कॉल्ड अपने हैं, सो कॉल्ड वेल विशर है ना, वो वेल विशर नहीं है, आपका फायदा उठाते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका है कि आपने जो अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया ना उनकी वजह से, वो बिल्कुल जरूरी नहीं था। आपने उन लोगों की वजह से अपने जीवन में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। आपकी अपनी फैमिली लाइफ आपने डिस्टर्ब की, अपने बच्चों को भी आप वो नहीं दे पाए जो आप देना चाहते। लेकिन फ्रेंड्स, जो कहते हैं ना, बीत गया सो बीत गया। लेकिन अब यहाँ बहुत ही खुशी की बात है कि अब आप अपने जीवन से इन जैसे लोगों को जो आपको स्ट्रेस देते हैं ना, उनको निकाल रहे हो। फ्रेंड्स, निकालने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अगर घर में रहते हो तो वहां से उनको निकाल देते हो, नहीं। निकालने का मतलब है कि आप उनके और खुद के बीच एक दीवार खड़ी करते हो। यानी अब आप अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो, क्योंकि अब आप खुद के साथ न्याय कर रहे हो। यस, अब आपको पता चल चुका है कि जब तक मैं अपना शोषण करवाता रहूंगा, करवाती रहूंगी, मैं खुद के लिए नहीं खड़ा रहूंगा, खुद का साथ नहीं दूंगा, तो ये लोग तो मेरा क्या ही साथ देंगे, ये मुझे ऐसे ही जीवन भर शोषण करते रहेंगे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करवाओगे। पहले क्या होता था पता है फ्रेंड्स, आप जब भी कुछ थोड़ा सा लाइफ में खुश होता है ना, आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं, तो यही लोग, ठीक देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कैसे ये बलून में पिन मार रहा है ऐसे, तो ठीक इसी तरह ये लोग कुछ पिन मार के आपको स्ट्रेस दे देते और आप तकलीफ में आते और फिर आपकी माइंड में वही नेगेटिविटी चलती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स, अब आपको रियलाइज हो चुका है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं आपके थॉट्स की वजह से हो रहा है। तो अब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है। यस, अब आप भी ना ये देख रहे हो, ये कैसे ये कैद था, इस जेल में जैसे कैद था, तो यहां अब आप ना इस कैद से आजाद खुद को करवा रहे हो। आप भी इसी तरह आसमान में उड़ोगे। अब आप किसी भी ऐसे बंधन में नहीं बंधने वाले जहां आपको घुटन होती है। मैंने कहा ना पहले कि आप खुद को बहुत ही जकड़ा हुआ महसूस करते थे, तो अब यहां आप उस बंधन को तोड़कर फेंकने वाले हो। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जब ऐसे बंधन को तोड़ोगे, ऐसे नेगेटिविटी से, ऐसे लोगों से खुद को दूर करोगे, तो इनको अच्छा तो नहीं लगेगा, इनके तन बदन में आग लगने वाली है। यस, मतलब ये ऐसे तिल मिलाएंगे ना फ्रेंड्स, अब आप देखोगे, अब आपकी बारी है। आपने जो सिर्फ गिविंग किया ना, नाउ इट्स योर टाइम रिसीविंग करने का टाइम। यस, अब फ्रेंड्स यहाँ ये भी होगा कि आप जैसे ही अपनी इम्पोर्टेंस उनको समझा पाने में कामयाब हो जाओगे ना, तब आपको वहां से वो रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। यस, क्योंकि उनकी समझ में आ जाएगा कि यदि हम इनको रेसिप्रोकेट नहीं करते तो ये तो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके साथ ये भी होगा कि जैसे ही आप खुद के साथ होंगे, खुद के लिए खड़े होंगे, खुद से प्यार करने लगोगे, तो आप देखोगे कि आपके रिश्तों में भी कहीं कुछ थोड़ी सी अनबन है ना,
हो सकता है आपके बच्चों के साथ थोड़ी सी आपकी अनबन हो रखी हो, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहाँ भी सुलह हो जाएगी। यस, क्योंकि वहाँ आप अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे उनकी वजह से जो पहले कर रहे थे, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ अब आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जो अंदर से समझ आ रहा है, जो इंट्यूशन मिल रही है ना कि भाई बहुत दिया, अब देना बंद करो, तो आपने बंद करना है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।